फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। काफी सारे डाउट्स होते हैं बच्चों को कि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वन से करेंगे या इन्फिनिटी होता है हमारा, और कौन कौन से केस में हमारे इक्वल वैल्यूज आती हैं, और रिपीटेड एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन क्यों बोलते हैं। ये सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला हमारे पास एक क्वेश्चन है, 100 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू। तो हमें बताना है कि अगर हम 100 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। क्या 1000 आएगा? नहीं, 1000 नहीं आएगा। क्या 1 आएगा? नहीं, 1 भी नहीं आएगा। आंसर आएगा हमारा 0। किसी भी नंबर की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो 1 डिजिट नंबर हो, चाहे 2 डिजिट नंबर हो, चाहे 4 डिजिट नंबर हो, कितनी भी डिजिट का आपका नंबर हो, अगर आप उसकी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा आपका 0 ही आएगा। फाइनाइट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फाइनाइट नंबर से क्या मतलब है। फाइनाइट नंबर होता है जो वैल्यू हमें पता है, हम लिख सकते हैं, तो उसको हम फाइनाइट नंबर बोलते हैं। 1 से ये स्टार्ट होती है, और जो भी नंबर, जैसे चाहे आप 10,000 लिख लीजिए, 9,999 लिख लीजिए, 10 लाख लिख लीजिए, 50 लाख लिख लीजिए, कितना भी नंबर आप लिख लीजिए, जो नंबर आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर 0 ही आएगा। इसको आपको स्टेटमेंट में किस तरह से लिखना है, क्लास 5th में ये स्टेटमेंट कई बार पूछ ली जाती है बच्चों से, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पूछ ली जाती है, या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछ ली जाती है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, और तो इसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप ट्रू फॉल्स कुछ भी इस तरह का अगर आता है तो अच्छे से उसको कर पाएंगे। इफ यू मल्टीप्लाई एनी फाइनाइट नंबर बाय 0, द रिजल्ट इज ऑलवेज 0। इसका आप इक्वेशन जो है ये लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 256 मल्टीप्लाई 0 भी हमारा 0 ही होगा। जब मैंने बताया कोई भी फाइनाइट नंबर को हमने 0 से मल्टीप्लाई करा है तो आंसर क्या आया है हमारा, 0 ही आया है। सिंगल डिजिट नंबर है हमारा 7, 7 मल्टीप्लाई 0 हमने करा है तो आंसर क्या आया हमारा, 0 आया है। नेक्स्ट, 1 मल्टीप्लाई 0 करा है तो भी हमारा 0 आया है। इसको मैंने हाईलाइट इसलिए करा है, अभी नेक्स्ट उसमें बताऊंगी, अभी थोड़ी देर में बताऊंगी कि इसको हाईलाइट क्यों करा हुआ है। 1 मल्टीप्लाई 0 आप करते हैं तो भी आंसर क्या आएगा हमारा, 0 ही आएगा। 1248, तो ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। अगर आप पेरेंट हैं, टीचर हैं, तो बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए दे सकते हैं। सिंगल डिजिट नंबर, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, इस तरह से उनको एग्जाम्पल बना के दे सकते हैं करने के लिए। और 0 मल्टीप्लाई 0 भी हमारा 0 ही होगा। अब आता है हमारा इन्फिनिटी। ये सिंबल है हमारा इन्फिनिटी। अगर आपने अभी इससे पहले 5th क्लास से पहले नहीं देखा है तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, यानी हमें नहीं पता कहाँ तक नंबर जा रहा है ये। इसकी अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड या फिर इनडिटरमिनेट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत, वो आप बड़ी क्लास में जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह से आपका आता है 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, तो आप इसको लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट एप्लीकेबल या फिर इनडिटरमिनेट। अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। 45 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू व्हाट। तो बहुत ही सिंपल है ये। किसी भी नंबर की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर ही एज अ प्रोडक्ट मिलता है। दैट मीन्स 45 ही इसका आंसर होगा। तो फाइनाइट नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू सेम फाइनाइट नंबर या नंबर इटसेल्फ, इस तरह से आप लिख सकते हैं। If you multiply any finite number by 1, the result is always the original finite number. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी नंबर हो, सिंगल 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने भी डिजिट का नंबर है, अगर आप उसकी 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारा वो नंबर ही आएगा। लाइक आपने 10 करोड़ की 1 से मल्टीप्लाई करी है तो आंसर हमारा 1 करोड़ ही आएगा। 10 करोड़ की करी है तो 10 करोड़ ही आएगा।
तो अब यहाँ पे हम देखते हैं 256 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो आंसर क्या आएगा हमारा 256। जैसे आपने टेबल करे होंगे 2 1s are 2, 3 1s are 3, 4 1s are 4, ठीक है ना, इस तरह से आपने करा है ना, तो यही है 256 1s are 256, 7 1s are 7, 1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने पहले भी हाईलाइट करा था, यहाँ भी हाईलाइट करा है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हम किसी भी नंबर की अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 1 ही आएगा, ऐसा नहीं है। अगर 1 मल्टीप्लाई 0 करते हैं तो आंसर हमारा 0 आएगा। ये चीज मैंने पहले हाईलाइट करी हुई थी, आपको बोला था मैं बताऊंगी, तो इसीलिए करा है कि पहले वाली उसमें जब आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे थे 1 की, तो आप समझ गए थे कि किसी भी फाइनाइट नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 आता है। बट अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, किसी भी फाइनाइट नंबर की हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें ओरिजिनल नंबर ही मिलता है। बट 0 के केस में ऐसा नहीं है, जब हम 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें 0 ही मिलेगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ अगेन 4 डिजिट नंबर लिया है हमने, 1 मल्टीप्लाई 1 हमारा 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई इंफिनिटी हमारा इंफिनिटी होता है। तो ये जो भी हाईलाइट करा हुआ है उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज आपको आराम से लर्न हो जाएगी, बिल्कुल अच्छे से। समझना ज्यादा जरूरी है, समझ में अगर आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंफिनिटी की, अगर हम इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करें तो बहुत सिंपल इंफिनिटी ही आ जाएगा। Infinity multiplied by itself any number of times remains infinity. That means अगर आप 3 times भी infinity multiply करते हैं तो आंसर हमारा infinity ही आएगा। और किसी भी नंबर की अगर हम infinity से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा infinity ही रहता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज हम सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो कॉल्ड रिपीटेड एडिशन, बट यहाँ पर लिखा हुआ है रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। ऐसा क्यों है? आपने 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट मीन्स 5 टाइम्स आपने 2 को प्लस करा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5। आंसर आपका दोनों केस में ही 10 आएगा, इन सबको प्लस कर दीजिए, 10 आएगा, 2 5 10 आएगा। तो जब भी हम कुछ बड़ी कैलकुलेशन होती है, अगर कुछ ज्यादा नंबर आप प्लस कर रहे हैं तो उस केस में सिंपल आप मल्टीप्लाई करिए और अपना आंसर लिख दीजिए। लाइक 57 प्लस 57 प्लस 57 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है 57, तो 57 मल्टीप्लाई बाय 3। आंसर दोनों केस में ही सेम आएगा, इसीलिए रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, या फिर आप बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड रिपीटेड एडिशन। 1000 प्लस 1000 क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 2, 69 प्लस 69 प्लस 69 प्लस 69 को हम क्या लिख सकते हैं, 69 मल्टीप्लाई बाय 4। तो दोनों ही केस में आपके आंसर सेम आएंगे। आई होप ये तो सिंपल था, सेकंड क्लास से हमने पढ़ा है रिपीटेड एडिशन का। कोई भी अगर आपको डाउट है तो चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वो जाके देख सकते हैं कि सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का, जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट आता है हमारा a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। इसका मतलब क्या है, अगर a आपका 2 है, b आपका 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 7 है, ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमने 4 लिख दी, b की वैल्यू 7 लिख दी। अब इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ पे 7 है और a की वैल्यू 4 है, वैल्यूज सेम रहेंगी, वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। तो 4 7s आर भी 28 होता है और 7 4s आर भी 28 होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, चाहे 4 मल्टीप्लाई 7 करें, चाहे 7 मल्टीप्लाई 4 करें, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ऐसा नहीं है सिंगल डिजिट में ही है, 2 डिजिट की आप 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करिए। मान लीजिए 12 मल्टीप्लाई 4 करते आप तो इक्वल टू लिख देते 4 मल्टीप्लाई 12। तो इस तरह से a और b की वैल्यू दोनों साइड सेम रहेंगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं फिल इन द मिसिंग नंबर। डैश मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2।
तो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स होते हैं उसके अंदर इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स बच्चों से पूछे जाते हैं, एग्जाम में इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं मिसिंग नंबर के फॉर्म में। अगर आपको फैक्ट्स पता है तो आप इनको बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो किस नंबर की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें 2 ही मिलेगा, 1। 3 के हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 3 मिलेगा, 1। डैश मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, तो 2 की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आएगा, 2 4 जार 8। 0 की हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है कि 0 आए, तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि 0 भी लिख देते हैं, 0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 है, 1 भी लिख सकते हैं, 2 3 4 कुछ भी आप जो आपकी मर्जी आए वो आप यहाँ पे एक फाइनाइट नंबर लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए, 1000 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, बस वो हमारा एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। तो 0 मल्टीप्लाई 5 मैंने यहाँ लिख दिया तो वो भी हमारा 0 ही होगा। आप 0 भी लिख सकते थे, 1 भी लिख सकते थे, वो भी करेक्ट होगा। 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12, 0 मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू 0, फिर से आ गया, अब अपनी मर्जी से कुछ भी लिखिए, 1 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। 1 मल्टीप्लाई 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 4 मिलेगा, अगेन एक 0 का एग्जाम्पल है। 5 3s are 15, 1 1s are 1, 3 5s are 15, 2 4s are 8। तो इस तरह से आप फिल इन द ब्लैंक्स बना के दीजिए बच्चों को, उनको कॉपी पे दीजिए, उनको प्रैक्टिस कराइए। अब ये मल्टीप्लाई सर्कल आता है, सिर्फ एक डिजिट है हमारे पास यहाँ पर 5, इसकी हमें इन सब नंबर से मल्टीप्लाई करनी है और लिखना है, जैसे 5 1s are 5, 5 2s are 10। इस तरह से इस सर्कल को आपको कंप्लीट करना है, 5 5s are 25, इस तरह से यहाँ पर हम 25 लिखेंगे। कंप्लीट सर्कल यहाँ पर बना हुआ है। इस तरह से आप बच्चों को कोई भी नंबर दे सकते हैं, 5 की जगह 6 दे दिया, 8 दे दिया, 9 दे दिया, तो उनको इन सब नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा और इस मल्टीप्लाई सर्कल को कंप्लीट करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।